Hello, welcome to the Product Science classes, and today we will start the compound topic of chapter Elements, Compounds and Mixture. In last class we had finished that some known elements and everything. Okay, elements के बारे में, symbols के बारे में उनके हमने पढ़ा था पिछले लास्ट क्लास में. आज हम compound के बारे में पढ़ेंगे. What is compound? A compound pure substance formed by the combination of elements. ये जो प्योर सब्सटेंस होता है, कंपाउंड इज अ प्योर सब्सटेंस विच इज फॉर्म्ड बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ एलिमेंट्स. एलिमेंट मीन्स हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, कार्बन एंड ऑक्सीजन, and oxygen plus oxygen, and too many, that Fe plus O, iron and oxygen, sulfur plus O, so many elements, and elements is combined with other element in a fixed ratio by mass. Mass and ratio is the fixed. उनका मास भी मास होना चाहिए और उनका जो रेशियो है वो फिक्स होना चाहिए, तभी वो क्या बनाएंगे, कंपाउंड बनाएंगे. ओके, सो दैट इज द एग्जांपल. व्हाट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन एंड द रेशियो इज 2:1. वाटर एक कॉम्बिनेशन है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का, और इसका रेशियो क्या है, 2:1. अब हम कंपाउंड की बात करते हैं. कंपाउंड इज मेड अप ऑफ 2 और मोर एलिमेंट्स. कंपाउंड हमारा बना है 2 और मोर एलिमेंट से मिलके. ठीक है. प्रॉपर्टीज ऑफ अ कंपाउंड आर डिफरेंट फ्रॉम इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट्स एलिमेंट्स. जो इसकी कंपाउंड की प्रॉपर्टीज होती है वो एलिमेंट से अलग होती है. जो हमारे कॉन्स्टिट्यूएंट्स लिए जाते हैं, एलिमेंट्स के जो और लिए जाते हैं एलिमेंट्स, खाली एलिमेंट की प्रॉपर्टी नहीं होती है. जब दो एलिमेंट्स हम मिला देते हैं उसमें तो वो अलग अलग हो जाते हैं. तो एलिमेंट्स के अकॉर्डिंग उनके कैरेक्टरिस्टिक्स या प्रॉपर्टीज अलग अलग होती हैं. कंपाउंड है फिक्स्ड मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट. जो कंपाउंड होते हैं उनका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट कैसा होता है, फिक्स होता है. ठीक है, क्योंकि कंपाउंड होने के बाद उनका सब चीज़ चेंज हो जाता है. एलिमेंट का जो होता है बॉइलिंग पॉइंट, दो एलिमेंट्स हमने मिलाए तो दोनों के अलग अलग हैं, और जब मैं उनको कंबाइन कर दिया तो क्या हो गया, एक अलग मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट क्रिएट हो जाता है. उसके बाद ये कैसे होते हैं, होमोजेनस होते हैं, एक नेचर के होने चाहिए. अगर ये सॉलिड है तो ये भी सॉलिड होना चाहिए, लिक्विड है तो लिक्विड होना चाहिए, या नहीं लिक्विड सॉलिड में भी हो सकता है, ऐसा नहीं है. गैस है तो गैसियस में, होमोजेनस होते हैं नेचर में. कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट्स ऑफ अ कंपाउंड, जो हमारे कंपाउंड या एलिमेंट्स उनके जो कॉन्स्टिट्यूएंट्स होते हैं, एलिमेंट्स होते हैं, उनको हम अलग अलग कर सकते हैं, लेकिन केवल केमिकल प्रोसेस के थ्रू. अगर हम सोचें कि उनको ही किसी और प्रोसेस से, फिजिकल प्रोसेस से हम कर ले तो नहीं हो पाएंगे. वो बिना केमिकल प्रोसेस के अलग नहीं हो सकते हैं, सेपरेट नहीं हो सकते हैं. व्हेनेवर अ कंपाउंड इज फॉर्म्ड, ईदर एनर्जी इज गिवन आउट और एब्जॉर्ब. जो कंपाउंड है जो बनता है, व्हेनेवर कंपाउंड इज फॉर्म्ड, जब कंपाउंड बनता है तो उसमें एनर्जी या तो एब्जॉर्ब होती है या फिर वो एनर्जी देता है. हम लोग भी ऐसे ही करते हैं. ठीक है, कोई भी हम अगर प्रोसेस करते हैं या किसी भी चीज़ में हम काम करते हैं तो या तो वो दूसरे की एनर्जी अपने अंदर एब्जॉर्ब करता है, या तो अपनी एनर्जी क्या करता है, एक्सहेल करता है, बाहर निकालता है. अब कुछ कॉमन एलिमेंट्स आपको बताते हैं जिनका यूज़ है, कॉमन एलिमेंट्स और कंपाउंड के जिनके यूज़ सेम होते हैं. कॉपर और एल्यूमिनियम, ये हमारे यूटेंसिल और वायर्स बनाने के काम आते हैं. ठीक है, ये तो पता है. कॉपर के तांबे के बर्तन भी बनते हैं और एल्यूमिनियम के भी बर्तन बनते हैं या वायर बनते हैं. गोल्ड, सिल्वर एंड प्लैटिनम, ये हमारी ज्वेलरी और ऑर्नामेंट्स में काम आते हैं जो हम पहनते हैं. मरकरी इज यूज्ड इन मेकिंग थर्मामीटर. मरकरी जो हम टेम्परेचर लेने के लिए थर्मामीटर बनाते हैं उसको बनाने में यूज़ किया जाता है. कोल, वुड एंड नेचुरल गैस आर यूज्ड एज फॉर फ्यूल. कोल, वुड और नेचुरल गैस ये हमारा फ्यूल के फॉर्म में यूज़ होता है. और जो सैंड होती है वो ग्लास बनाने में यूज़ की जाती है. सैंड इज यूज्ड इन द प्रिपरेशन ऑफ ग्लासेस. बहुत सारे ऐसे यूजेस हैं, लेकिन मैंने कुछ ही बताए हैं यूजेस. सारे यूजेस यहाँ नहीं दिए हैं बिकॉज टू मैनी यूजेस आर देयर. जैसे हमारा एक आयरन है. आयरन हमारा यूज़ किया जाता है बिल्डिंग्स बनाने में. सरिया जो लगाई जाती है हमारी बिल्डिंग में वो किसकी होती है, लोहे की होती है. तो आयरन इज़ यूज्ड फॉर मेकिंग द होम्स और बिल्डिंग्स. ठीक है, इसका हम यूज़ करते हैं आयरन का. और आयरन का यूज़ करते हैं इंडस्ट्रियल टूल्स बनाने में, फर्नीचर बनाने में, वाटर टैंक बनाने में, ऑटोमोबाइल पार्ट्स हैं, मिल्स हैं, स्क्रू है,
गैस सिलेंडर है और बहुत कुछ आइटम इसमें बनते हैं। इसी तरह हम सल्फ़र का यूज़ करते हैं सल्फ्यूरिक एसिड बनाने में। जो सल्फ़र है, सल्फ़र हमारा S होता है, इससे हम H2SO4, इसको हम सल्फ्यूरिक एसिड कहते हैं, ठीक है। तो ये जो सल्फ्यूरिक एसिड है इसको किंग ऑफ द एसिड भी कहते हैं। ये हमारा सल्फ़र से मिलके एक कंपाउंड बनाता है, ओके। और जो हमारे इसकी जो लंबी एप्लीकेशन होती है किंग ऑफ एसिड के साथ साथ ये सल्फ़र जो है प्लास्टिक, डाई, ड्रग्स, डिटर्जेंट इन सब बनाने में भी यूज़ किया जाता है। कार्बन हमारा डायमंड बनाने में या डायमंड के इक्विपमेंट्स बनाने में, और कार्बन ग्रेफाइट होता है, कार्बन का एक फॉर्म है ग्रेफाइट होता है जो पेंसिल बनाने में काम आता है, ठीक है। तो ये सब लुब्रिकेंट्स भी बनते हैं ग्रेफाइट के हमारे, ठीक है। तो ये सब इसके क्या हैं, यूजेस हैं। तो इस तरह इनके बहुत सारे यूजेस। आई होप से इतना समझ में आ गया होगा। ये कंपाउंड हमारा खत्म होता है। इसके बाद हम बात करेंगे डिफरेंस बिटवीन कंपाउंड एंड एलिमेंट्स। अब हम डिफरेंस की बात करेंगे। इससे आपकी डेफिनेशन पूछी जाती है व्हाट इज कंपाउंड, एंड इसके बाद गिव द 2 or 3 कैरेक्टरिस्टिक्स और गिव द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द कंपाउंड। और उसके बाद ये यूजेस क्या है कि आपसे पूछ लिया जाएगा व्हाट वी यूज ऑफ कॉपर एंड एल्यूमिनियम, ओके। तो इसका क्या यूज है हमारा एल्यूमिनियम और कॉपर का, तो हम बता देंगे वायर और यूटेंसिल बनता है। कार्बन में डायमंड का क्या होता है, तो उससे ज्वेलरी बनती है हमारी। ये हार्डेस्ट होता है हमारा, ठीक है। जो डायमंड है हमारा कार्बन का हार्डेस्ट फॉर्म होता है ये, ठीक है, हार्ड होता है। अब हम बात करते हैं इसमें डिफरेंस की बात करते हैं उसकी, क्या मैंने बताया, एलिमेंट एंड कंपाउंड की, ओके। सो नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द डिफरेंस बिटवीन कंपाउंड एंड एलिमेंट्स, ठीक है। तो अब हम बात करते हैं कंपाउंड और एलिमेंट के डिफरेंस की बात करते हैं। इसमें केवल 4 डिफरेंसेस होते हैं जो मेन है हमारे, हम बात कर लेते हैं इसमें। एलिमेंट एंड कंपाउंड, इसके बाद हमारा टॉपिक स्टार्ट होगा एटम एंड मॉलिक्यूल्स। एंड एलिमेंट, जो एलिमेंट होते हैं एक ही तरीके से एटम्स होते हैं, इज मेड अप ऑफ ओनली वन काइंड ऑफ एटम, ठीक है। इससे केवल एक ही तरह का एटम हम लेते हैं। और जब हम कंपाउंड की बात करते हैं, अ कंपाउंड is made up of, जो हमारा कंपाउंड बना होता है ये एलिमेंट से मिलके बने होते हैं, या एटम से मिलके बने होते हैं, या एलिमेंट से मिलके बने होते हैं। 2 or more एलिमेंट्स combined together in a fixed ratio। ये जैसे मैंने आपको डेफिनेशन अभी लिख के दिखाई थी, सेम वही डेफिनेशन है बाय मास, ओके। सो ये हमारी जो एलिमेंट्स हैं ये हमारे एक ही तरह के एटम से मिलके बने होते हैं, और जो कंपाउंड है ये हमारे 2 या उससे ज़्यादा एलिमेंट से मिलके बने होते हैं, और किसमें, फिक्स्ड रेशियो में, ठीक है। और जो हमारे एलिमेंट होते हैं इनको हम ब्रेक डाउन नहीं कर सकते हैं। An element can't be broken down into simpler substances, either by physical or chemical methods, ठीक है।
इनको हम केमिकल या फिजिकल मेथड से ब्रेक डाउन नहीं कर सकते हैं। और अब हम बात करते हैं कंपाउंड की। A compound can be broken down into, इसको हम सिंपल सब्सटेंसेस में तोड़ सकते हैं। इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट्स के जो सिंगल पीस या मतलब सिंपल फॉर्म में हम इनको तोड़ सकते हैं, लेकिन किसके थ्रू? बाय केमिकल प्रोसेस के थ्रू, बाय केमिकल प्रोसेस। ठीक है, जो है कंपाउंड है इसको हम ब्रेक डाउन कर सकते हैं एलिमेंट्स को किसके थ्रू? केमिकल प्रोसेस के थ्रू। ठीक है, अब हम नेक्स्ट की बात करते हैं जिसकी प्रॉपर्टीज है। प्रॉपर्टीज ऑफ एन एलिमेंट आर ऑलवेज सेम एज इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट। जो भी हमारे इसमें एटम की प्रॉपर्टी होती है वो सेम होती है, क्योंकि ये एटम ही होते हैं, एटम से ही मिलके बने होते हैं, तो इनकी प्रॉपर्टी चेंज नहीं होती है। लेकिन जो इनकी प्रॉपर्टीज होती है किसकी? कंपाउंड की। प्रॉपर्टीज ऑफ अ कंपाउंड आर डिफरेंट from its constituent elements। ठीक है, क्योंकि ये जो इसके कंपाउंड की जितनी भी प्रॉपर्टीज हैं वो अलग होती हैं, क्योंकि हमने बताया आपको कि अलग अलग एलिमेंट्स या एटम से मिलके बने होते हैं। इसमें 2 या उससे ज़्यादा एलिमेंट्स यूज होते हैं जिनकी प्रॉपर्टीज अलग होती है, इसलिए इनकी भी जो कंपाउंड बनता है उनकी प्रॉपर्टीज भी अलग होती है। रिप्रेजेंटेड बाय अ सिंबल, इसको हम सिंबल के थ्रू शो करते हैं। जैसे हमारा मान लीजिए हाइड्रोजन है, तो उसको हम, मैंने आपको उस दिन भी बताया था, सिंबल में पढ़ाया था, इसको H से डिनोट करेंगे। ठीक है, हाइड्रोजन को H से डिनोट करेंगे। बहुत सारे हैं, कार्बन है उसको C से, ऑक्सीजन है O से, सल्फर को S से, फॉस्फोरस को P से, इस तरह करके हम इनको रिप्रेजेंट करते हैं। और जो कंपाउंड होता है इसको फॉर्मूले से रिप्रेजेंट करते हैं, रिप्रेजेंटेड बाय अ फॉर्मूला। ठीक है, इनको फॉर्मूले से, जैसे अभी मैंने आपको वाटर का बताया था, कार्बन डाइऑक्साइड का बताया था। वाटर हमारा एक कंपाउंड हो गया क्योंकि उसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है। ठीक है, उसके बाद हमारा जैसे कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, CO2 हो गया, इसी तरह सल्फर डाइऑक्साइड हो गया, SO2 हो गया। तो ये हमारे कंपाउंड है। एक बार मैं बता देती हूँ क्योंकि लिखा भी है मैंने, तो एक बार मैं ऐसे भी डिफाइन कर देती हूँ। जो एलिमेंट्स हैं ये हमारे एक ही तरह के एटम से मिलके बने होते हैं। An element is made up of only one kind of atoms. A compound is made up of 2 or more elements combined together in a fixed ratio by mass. Okay. An element can't be broken down into simpler substances either by physical or chemical method. जो एलिमेंट है ना तो हम उसको ब्रेक डाउन कर सकते हैं सिंपल सब्सटेंसेस में, ना तो फिजिकल ना ही केमिकल मैथड से। इसमें जो है हम इनको ब्रेक डाउन कर सकते हैं कंपाउंड के एलिमेंट्स के कॉन्स्टिट्यूएंट्स को किसके थ्रू? केमिकल प्रोसेस के थ्रू, बट नॉट द फिजिकल प्रोसेस। ओके, प्रॉपर्टीज ऑफ एन एलिमेंट आर ऑलवेज सेम एज इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट। इसकी प्रॉपर्टी सेम होती है, जो एटम की होगी वही जो एटम के कॉन्स्टिट्यूएंट्स की होती है, एलिमेंट्स के कॉन्स्टिट्यूएंट्स की, वैसे ही हमारे एलिमेंट की प्रॉपर्टी सेम होगी। बट कंपाउंड हमारे अलग अलग एलिमेंट्स होते हैं, इसके अकॉर्डिंग हमारे जो इसकी प्रॉपर्टीज होती है कंपाउंड की वो डिफर होती है, एलिमेंट के जैसे नहीं होती है। इसको हम सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं, जैसे हाइड्रोजन H है, कार्बन को C से करते हैं, ऑक्सीजन को O से करते हैं, सल्फर को S से करते हैं, फॉस्फोरस P हो गया, आयरन Fe हो गया, कॉपर को Cu से करते हैं, कोबाल्ट को CO से करते हैं, इस तरह।
और जो हमारे ये फार्मूला होते हैं इनको हम फार्मूला से रिप्रेजेंट करते हैं, सॉरी कंपाउंड को फार्मूला से रिप्रेजेंट करते हैं। वाटर बना है तो H2O, क्योंकि ये मोर देन 2 एलिमेंट से मिलके बने होते हैं इसलिए। कार्बन डाइऑक्साइड CO2, सल्फर डाइऑक्साइड SO2, इसलिए ये अलग होते हैं। आई होप सो यू अंडरस्टैंड दिस चैप्टर। ये हमारा ये फिनिश हो गया। इसके बाद हम एटम और मॉलिक्यूल की बात करेंगे। एटम और मॉलिक्यूल, उसके बाद मॉलिक्यूल और एटम के डिफरेंसेस, ठीक है। तो ये हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। उसके बाद पूरी ये क्लास हमारी मॉलिक्यूलर फार्मूला की होगी और सेपरेशन की होगी, ठीक है। सो थैंक यू क्लास, एंड प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब माई चैनल। और कोई भी आपको प्रॉब्लम हो आप कमेंट बॉक्स में बता दीजिए, मैं उसे यहाँ पे डिस्कस कर लूँगी। ओके, सो थैंक यू, टेक केयर।